करता हूँ आप बहुत अच्छे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लाइव क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। हिंदी, मैथ्स और आपके रीजनिंग की क्लासेस रेगुलरली चलती हैं। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। 15 मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या सहित आपको अगर PDF चाहिए तो यूपीएससी आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सर को। सर आपको मैसेज आपको भेज देंगे, ठीक है। 15 मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या सहित हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। कॉपी के साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। क्या प्रश्न है पहला? आहूत का विलोम शब्द है हूत, अनहूत, अपहूत, अनाहूत। तो बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए, क्या होगा आहूत का विलोम? विलोमार्थी बताने हैं आपको, ठीक। सोच समझ कर बताइए उत्तर। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप लोग, बताइए। आहूत का विलोम क्या? हूत, अनहूत, अपहूत, अनाहूत। क्या उत्तर लगा रहे हैं? अगर आप उत्तर क्या लगा रहे हैं, डी अनाहूत, तो आप एकदम सही हैं, ठीक है। चलिए, अथ का विलोम शब्द है, बताइए। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथक, पृथक, इति, अति। जल्दी बताइए, अथ का विलोम क्या होगा? तो अगर आप क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन सी इति, तो अब एकदम सही है, ठीक। चलिए, वादी का विलोम शब्द है, बताइए सोच समझ कर। कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, क्या कर दें, ब्लू कर दें, ठीक। चलिए बताइए, वादी का विलोम शब्द है वादी। वादी का विलोम शब्द क्या है? अवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी। वादी का विलोम शब्द है अवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी। तो वादी का क्या लगा रहे हैं आप, विलोम? अगर लगा रहे हैं किसका, सी ऑप्शन प्रतिवादी। क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन सी प्रतिवादी, तो एकदम आप सही हैं। वादी का विलोम क्या होता है, प्रतिवादी। ग्रस्त का विलोम क्या है, बताइए। ग्रस्त का सुप्त, ग्राह्य, मुक्त, लुप्त। ग्रस्त का विलोम शब्द है सुप्त, ग्राह्य या मुक्त या लुप्त। बताइए, ग्रस्त का विलोम क्या लगा रहे हैं, ठीक है। क्या लगा रहे हैं आप? अगर सी लगा रहे हैं तो आप एकदम सही है, ठीक है। ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त, जबकि सुप्त का जो है, सुप्त का विलोम होगा जागृत, और ग्राह्य का विलोम होगा आग्रह, ठीक है। चलिए 32वें प्रश्न पे आइए। स्पर्श का विलोम है, बताइए क्या। स्पर्श का विलोम क्या होगा? स्पर्श या अस्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श। देखिए कितना सूक्ष्म सा अंतर सब में है, ठीक है। कहीं सा वाला सा है, कहीं शा वाला शा है, ठीक है। कहीं आ है, कहीं आ नहीं है, ठीक। तो बताइए, स्पर्श का विलोम क्या होगा? सोच समझ के उत्तर दीजिए। तो अगर आप लगा रहे हैं कौन सा ऑप्शन, अगर आप लगा रहे हैं डी ऑप्शन असर्पश्य, तो आप एकदम सही हैं। क्या उत्तर होगा आपका? डी ऑप्शन इसका होगा असर्पश्य, ठीक है। सर्पश्य का विलोम होगा। चलिए, सृष्टि का विलोम क्या होगा? ये हमने किया है। सृष्टि का विलोम क्या होगा, बताइए। विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। उत्तर दीजिए। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा आपका, कौन सा होगा? ऑप्शन बी आपका प्रलय होगा, ठीक। चलिए, बहिरंग का विलोम क्या होगा, बताइए। बहिरंग का विलोम क्या होगा? स्वार्गिंग, अंतरंग, चतुरंग, अभंग्य। बताइए, बहिरंग का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? उत्तर क्या है आपका? बी इसका उत्तर है, बी इसका उत्तर होगा, ठीक है। बी कौन सा है आपका? अंतरंग, ठीक है। अंतरंग इसका उत्तर होगा। चलिए, इसिप्त, इसिप्त, इपिस्त, ठीक है। देखिए बड़े कठिन शब्द हैं, ठीक है। इपिस्त का विलोम क्या होगा, बताइए। बताइए, इपिस्त का विलोम शब्द है क्या? क्या अभी पिस्त है, अनी पिस्त है, परो पिस्त है, सुनी पिस्त है? बताइए।
क्या होगा उत्तर सही। इपिस्त का विलोम क्या होगा, क्या लगा रहे हैं 35वें प्रश्न का उत्तर। तो क्या लगा रहे हैं, अगर आप लगा रहे हैं बी अनिपिस्त तो आप एकदम सही है। ठीक, चलिए साहचर्य का विलोम शब्द है बताइए। वैमनस्य, असहयोग्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या होगा बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। साहचर्य का विलोम शब्द है क्या, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो साहचर्य का विलोम शब्द होगा क्या आपका बी ऑप्शन अलगाव। ठीक है, चलिए 37वें प्रश्न विराट का विलोम बताइए। विराट का विलोम शब्द है वृहद, वृहित, छोटापन, क्षुद्र। तो इसका प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान होगा आपके लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या है वो ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्षुद्र। ठीक है, चलिए अज्ञ का विलोम क्या है बताइए। विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ, बताएं। तो अज्ञ का विलोम क्या लगाया जा रहा है आपके द्वारा, क्या प्रश्न का उत्तर होगा बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। क्या होगा प्रश्न का उत्तर, अज्ञ का विलोम शब्द है क्या, अज्ञ का विलोम शब्द क्या लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं आप ऑप्शन बी विज्ञ तो एकदम आप सही हैं। ठीक है, गौरव का विलोम क्या होगा बताइए। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुतत्व, लघुतव, लघुता, लघुतम। बताइए लाघव का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। लाघव का वो विलोम क्या होगा, सॉरी गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, लाघव, लघुतत्व, लघुतव, लघुता, लघुतम। तो अगर क्या उत्तर लगा रहे हैं आप, ए उत्तर लगा रहे हैं लाघव, तो अब एकदम आप सही हैं। ठीक है, गौरव का क्या है विलोम, लाघव। चलिए अब अर्थ बताना है। ठीक है, अर्थ। ठीक है, अरण्य शब्द का अर्थ है बताइए। झुरमुट, बगीचा, जंगल, पेड़ पौधे। अरण्य शब्द का क्या होगा अर्थ, तो क्या लगा रहे हैं उत्तर। अगर आप उत्तर लगा रहे हैं क्या जंगल, तो आप एकदम सही होंगे। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख पर्याय क्या हैं, कानन, विपिन, वन, कांतर, अटवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वरिद, वरिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा वरिद का पर्यायवाची नहीं है, शब्द नहीं है। मेघ, पयोद, घन, अम्बुज। बताइए निम्न में से कौन सा वरिद का पर्यायवाची नहीं है, बताइए शब्द नहीं है। मेघ, पयोद, घन, अम्बुज। तो वरिद का हमें जानना है, वरिद का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी अम्बुज। ठीक है, तो वरिद शब्द का पर्यायवाची बादल है। ठीक है, बादल के ये मेघ, पयोद, घन हो जाएंगे। अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, नहीं, ये ध्यान रखिए, कामदेव का नहीं पर्याय। तो अनंग, मनसिज, करदप, अरविंद। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, बताएं। अनंग, मनसिज, करदप, अरविंद। ठीक है, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है अगर सोच समझ कर दें उत्तर तो देखिए प्रश्न जो आएंगे पेट के एग्ज़ाम में वो कठिन ही आएंगे, क्योंकि 100 ही प्रश्न है, कोई हलवे तो आएंगे नहीं और समय भी कम है रहेगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो उत्तर क्या होगा इसका, अरविंद आपका पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है कामदेव का। ठीक है, तो अरविंद कमल का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिए। अन्य तीनों शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे आते हैं। कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है, कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है। ब्लाहक, बलाहक, केसरी, मार्तंड, द्विरद। ठीक है, कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है, बलाहक, केसरी, मार्तंड, द्विरद। कॉपी के साथ बैठिए, जो भी प्रश्न कठिन लगता हो उसे क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, तो उससे आसानी रहेगी रिवीजन करने के दौरान। जी चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सा शब्द सिंह का पर्याय नहीं है बताइए। तो अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन कौन सा, केसरी, तो आप एकदम सही हैं। ठीक है, सिंह का पर्यायवाची है शब्द, सॉरी, आप कौन सा पर्यायवाची सिंह का पर्याय है, तो कौन सा है, केसरी आपका पर्यायवाची है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिंह का पर्यायवाची आपका केसरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है बताइए। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अली, मधुप, ताम्रचूड़, षष्ठ पद, बताइए कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए बताइए बताइए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, अली, मधुप, ताम्रचूड़, षष्ठ पद, क्या उत्तर होगा इसका। तो ताम्रचूड़ मुर्गा का पर्यायवाची है, शेष तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपका ताम्रचूड़ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, मुर्गा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है बताइए। भक्ति का अर्थ नहीं है। सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता, बताएं। भक्ति का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है अर्थ बताइए। तो भक्ति का अर्थ नहीं है क्या, कविता नहीं है। ठीक है, भक्ति पूजा होता है, भक्ति सेवा होता है, भक्ति श्रद्धा होता है, लेकिन भक्ति कविता नहीं होता, यह गलत था। ठीक, तो आज जितने ही प्रश्न हैं रखते हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि जितने भी प्रश्न हो रहे हों वो आपको आए ज़रूर। ये ना हो कि अब मैं वापस से ये प्रश्न कभी कराऊँ आपसे तो आप मुझे ना बताएं। चलिए एक तुरंत रिवीजन खड़ाक से करते हैं, मुझे बस बताते रहिएगा, अपने दिमाग में क्लिक करते रहिए। भक्ति का अर्थ नहीं था, कौन सा नहीं था, तो कविता नहीं था। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं था, ताम्रचूड़ नहीं था। कौन सा शब्द सिंह का पर्याय नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है, तो केसरी है। ठीक, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, तो कौन नहीं था बताइए, अरविंद नहीं था। फिर अरविंद किसका था, बताया था मैंने, बताइए अरविंद किसका पर्यायवाची बताया था, तो कमल का बताया था। चलिए, निम्न में कौन सा वरिद का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए अंबुज बताया था। अंबुज किसका पर्यायवाची था, ये बता दीजिए ज़रा। तो अंबुज कमल का पर्यायवाची था। ठीक, देखिए क्वेश्चन अगर हमने कम किए तो इसका अर्थ नहीं कि इसमें हमने ऑप्शन से भी तो एक प्रश्न निकाला ना, कि जैसे अब अंबुज है तो अंबुज किसका है, कमल का है, तो ये प्रश्न बड़ा। हर प्रश्न के साथ एक प्रश्न जोड़िए। अरण्य शब्द का अर्थ क्या है बताइए। अरण्य शब्द का अर्थ क्या बताया था, जंगल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके हमने और ढूंढ लिए थे कि कौन कौन से हैं, तो कांतर, कानन, विपिन, वन, अटवी, ये सब भी अरण्य शब्द के या जंगल शब्द के अर्थ हैं। ठीक, फिर गौरव शब्द का क्या था आपका विलोम, तो लाघव था। ठीक, फिर अज्ञेय का विलोम क्या था, तो विज्ञ था। ठीक, विराट का विलोम क्या था, तो क्षुद्र था। सहचर्य का विलोम क्या लगाया था हम लोग ने, बताइए सोच समझ कर, अभी लगाया था। सहचर्य का विलोम क्या लगाया था हमने, तो लगाया नहीं था क्या, नहीं लगाया क्या, सहचर्य का विलोम शब्द वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव, क्या लगाया था बताइए उत्तर 36वें प्रश्न का। हमने उत्तर लगाया था साचर का विलोम अलगाव लगाया था ना। इसी तरह आगे बढ़े थे, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हमने ईपिस्त का विलोम लगाया था। तो ईपिस्त का विलोम क्या था बताइए, तो अनिपिस्त था, बी ऑप्शन। ठीक, बहिरंग का क्या था, बहिरंग का क्या था बताइए, बहिरंग का आपका अंतरंग था। फिर सृष्टि का क्या था, सृष्टि का क्या लगाया था आपने प्रलय लगाया था। फिर इसी तरह सप्रश्य, सप्रश्य का विलोम क्या लगाया था बताइए, सप्रश्य का विलोम आपने डी ऑप्शन असप्रश्य लगाया था। ठीक, फिर इस तरह ग्रस्त का विलोम क्या लगाया था, तो ग्रस्त का आपने सी मुक्त लगाया था। वादी का विलोम क्या लगाया था, याद करिए, वादी का विलोम प्रतिवादी, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, अथ का बताइए, तो अथ का विलोम शब्द इति होता है। इसी तरह आहूत का विलोम शब्द क्या बात किया था, जो पहला प्रश्न था, तो आपका अनाहूत विलोम था। ठीक, चलिए जो भी क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनसे एक और प्रश्न मैं जोड़ता हूँ। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ, अच्छी जगह लग रही है। ठीक, देखिए प्रश्न है कि आपका नैसर्गिक का एक विलोम बताइए। नैसर्गिक का, ये पिछली क्लास में हम लोग ने किया है। अगर आप लोग जो क्लास रेगुलरली कर रहे हैं तो आप बताएंगे। नए जो आपका सर्गिक है, ठीक, नैसर्गिक का विलोम ज़रा कमेंट बॉक्स में करिएगा, नैसर्गिक का। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल जो हो या जो आपका प्राकृतिक हो। ठीक है, इसका क्या आपका विलोम होता है हिंदी में। ठीक, ज़रा ज़रूर बताइए हमें, तो अच्छा लगेगा हमें। ठीक, चलिए बाय बाय।